आज हमारे देश में या फिर मैं यूँ कहूँ कि पूरे विश्व में एकल परिवार बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गए हैं, संयुक्त परिवार जैसे बिछड़ से गए हैं। लेकिन जो इस बच्चे का स्वभाव है, यहाँ पर ये साफ दिखा रहा है कि जिस परिवार में ये रहता है, वहाँ पर एकल परिवार का कोई भी नामो-निशान नहीं है। वो हर प्रकार के अपने संबंधों को एक ही बात से रेखांकित कर रहा है कि छोटे से भी, बड़े से भी, बुजुर्गों से भी संधि बनाए रखनी चाहिए। और ये बच्चा तभी सीख पाता है जब वो अपने आसपास के वातावरण में इन सब चीज़ों को देखता है। अब देखिए, हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। और कुछ नन्हे मुन्ने भी, ये देखिए, गोद में खेलता बच्चा जिसको भली भांति माँ कहना भी नहीं आता, वो भी इस बच्चे को देखकर कितना खुश हो गया है। इसका साफ अर्थ यह है कि बच्चा अपने आप को इसके साथ पाकर बड़ी खुशी, बड़ा गर्व महसूस कर रहा है। इसीलिए वो अपने हाव भाव से यह जता रहा है कि ये मेरा दोस्त है और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए, इस छोटे से नन्हे बच्चे की हंसी ने हमें सब कुछ कह दिया है। अब देखिए, मेरे कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जिनकी पूंछ है। अरे वाह! अभी तक तो इसने सिर्फ मनुष्य जाति को ही अपना दोस्त बनाया था। यहाँ पर आकर देखिए, इसने जानवरों को भी अपना दोस्त बना लिया है। इससे तो साफ जाहिर हो गया है कि ये प्रकृति का सबसे अच्छा दोस्त है, क्योंकि इसने प्रकृति में रहने वाले हर इंसान को अपना दोस्त बनाया है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो जानवर है। जानवर में प्यार की भावना सबसे ज़्यादा होती है। अगर उनको हम थोड़ा सा भी प्यार करते हैं तो वो बदले में हमें बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। आप देखिए, इस बच्चे ने इनके साथ कुछ इसी प्रकार का व्यवहार किया, तो यहाँ पर ये सभी जानवर कितने स्नेहपूर्ण ढंग से इसको प्यार कर रहे हैं। इसके चारों तरफ पहरा लगाए खड़े हुए हैं, जैसे उनका राजकुमार आ गया है। और ये तभी संभव है जब आपस में घनिष्ठता हो। अब यहाँ पर देखिए, जिस स्नैक को देख के हम सब डर जाते हैं, उस स्नैक के साथ कितने अच्छे से ये वार्तालाप कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर, इससे तो आपको स्पष्ट जाहिर हो ही गया होगा ना कि बच्चे को कितने अच्छे ढंग से सबसे मित्रता निभानी आती है। और ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके परिवार में रहने वाले सभी सदस्यों ने इसको ये बहुत अच्छा गुण दिया है। और आज हमारे बच्चों में इस गुण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि वो सबके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे। ये बहुत ही नितांत आवश्यक है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे जो समाज में एकल परिवार की भावना बढ़ती जा रही है, उसको कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगना चाहिए। और बच्चों को संयुक्त परिवार का महत्व समझाते हुए इसी प्रकार का व्यवहार करके सामने प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि बच्चा उस पर अमल करे। हमारे बच्चे, आपके बच्चे इस बात को अगर सीखेंगे तो आगे हमारे देश में चारों तरफ शांति और सुकून का वातावरण होगा। ये कहानी से हमें बहुत ही अच्छी शिक्षा मिल रही है। एक तो हमें प्रकृति के जितने भी लोग जीवित हैं, जितने भी लोग जिनमें जीवन है, चाहे वो पशु जाति से है, चाहे मानव जाति से है, उन सब में संबंध स्थापित करना, उन सब में तालमेल स्थापित करना। अगर हम इस बात को समझ जाते हैं तो हम एक दूसरे का ना तो शिकार करेंगे, ना ही एक दूसरे को हानि पहुंचाएंगे। चाहे वो जानवर हैं, चाहे वो इंसान है, दोनों मिलकर रहेंगे। और इसी में हमारी प्रकृति भी खुश रहेगी, क्योंकि प्रकृति ने तो हम दोनों को ही जन्म दिया है। हम दोनों के ही पालन पोषण के लिए वो पर्याप्त मात्रा में जो भी आवश्यक तत्व होते हैं वो उपलब्ध कराती है। अब आते हैं हम आगे। ये देखिए, कितना प्यारा गार्डन है, जहाँ पर रंग बिरंगी तितलियाँ हैं और तोता भी हरे रंग का उड़ रहा है, और मछलियाँ भी पानी से बाहर आकर के इस दृश्य का
लुत्फ़ उठा रही हैं। सभी को बड़ा अच्छा दृश्य लग रहा है और बच्चा यहाँ पर कह रहा है कि सिर्फ ज़मीन पर चलने और रेंगने वाले ही मेरे मित्र नहीं हैं, मेरे मित्र तो उड़ने वाले और उछलने वाले, फुदकने वाले सभी मेरे मित्र हैं। मेरे मित्रों की संख्या का कोई हिसाब ही नहीं है। मैं जहाँ जाता हूँ वहीं अपने मित्र बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे सबके साथ मित्रता से रहना बहुत अच्छा लगता है। सब मेरे मित्र हैं, यही मेरे को हमेशा मेरे माता पिता संदेश देते हैं। ओहो, किताबें तो मेरी दोस्त हैं। ये देखिए, जिस किताब को पाकर आप एक शिक्षित और सभ्य व्यक्ति बनते हैं, उसने जब किताब को ही दोस्त बना लिया है, तो आप देखिए जो भी अच्छी आदतें होती हैं वो हमें किताब के माध्यम से ही मिलती हैं। जो भी शिक्षा होती है वो ज़्यादातर हमें हमारी किताब के माध्यम से ही मिलती है, चाहे वो कहानी की किताब हो, चाहे हमारे सिलेबस की किताब हो। अब देखिए, बच्चे ने यहाँ पर स्पष्ट जाहिर कर दिया है कि सबसे अच्छी मेरी दोस्त मेरी किताबें हैं, और ये बिल्कुल सही बात है। इस बात से मैं भी पूर्ण रूप से सहमत हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें सिर्फ़ और सिर्फ हमारी किताबों से ही मिलती है। तो किताब तो हमारी सबसे अच्छी दोस्त है ही। लेकिन मेरा सबसे अच्छा दोस्त कौन है? कौन है? ये सभी मेरे दोस्त हैं, लेकिन सबसे अच्छा दोस्त कौन है? ये तो मुझे अब विचार करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्त तो मैं जहाँ जाता हूँ वहीं बना लेता हूँ। अब देखिए, बच्चा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गहन चिंता में है कि सब मेरे मित्र हैं, लेकिन सबसे अच्छा मित्र मेरा कौन है। अब आप भी जानना चाहेंगे कि बच्चे का सबसे अच्छा मित्र कौन है, तो चलिए अब हम चलते हैं कहानी की तरफ और देखते हैं कि बच्चे ने सबसे अच्छा अपना मित्र किसे चुना है। ये देखिए, बिल्कुल सही जवाब, मेरी माँ। क्योंकि हर बच्चे का पहला स्कूल उसकी माँ होती है। माँ ही उसे इस दुनिया में लेकर आती है, माँ ही उसे बोलना सिखाती है, माँ ही उसे चलना सिखाती है, खाना सिखाती है। आज हम जो भी जहाँ भी खड़े हैं वो हमारी माँ के कारण ही खड़े हुए हैं। तो आप सब ये बात मानते हैं, इस बात से पूर्ण रूप से सहमत भी होंगे कि हमारी माँ ही हमारा सबसे अच्छा मित्र है। और ये बात आप सभी अपने बच्चों को भी बताएं। अपनी माँ के साथ साथ अपनी प्रकृति माँ को भी अपनाएं और प्रकृति माँ को भी उतना ही प्यार, उतना ही सम्मान ज़रूर दें जितनी अपनी माँ को देते हैं। क्योंकि माँ और प्रकृति माँ दोनों ही हमारे जीवन में एक अहम भूमिका निभाती हैं। माँ ने हमें इस दुनिया में लाया, प्रकृति ने हमें सींचा और यहाँ तक पहुँचाया। क्योंकि अगर हमारी प्रकृति न होती तो शायद हम अपना जीवन यापन भली भांति नहीं कर पाते। माँ और प्रकृति माँ का तालमेल हमेशा ऐसे ही बने रहे, उसके लिए हमें अपने बच्चों को शिक्षा देनी है। हमें अपने बच्चों को यही समझाना है कि हम प्रकृति से हैं और प्रकृति हमसे हैं। हम आज जहाँ पर भी खड़े हुए हैं, हमारा जो वंश चलता आ रहा है वो इस प्रकृति की ही देन है, और इस प्रकृति को हमें हमेशा ऐसे ही संजोकर रखना है। इस कहानी में हमें बहुत सारी अच्छी बातों का ज्ञान मिला। कहानी बहुत ही रोचकपूर्ण थी, और ऐसी कहानियाँ हम हमेशा आपके लिए अपने चैनल पर लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।